हेलो स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं ये है मैथमेटिकल रीजनिंग। जेई मेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हर साल इसका एक क्वेश्चन जेई मेंस में होता ही होता है और बहुत आसान सा सवाल होता है। थोड़ा टाइम अगर हम इस चैप्टर पे डिवोट कर दें तो वो सवाल हम फॉर श्योर 100% एक्यूरेसी के साथ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले, मैथमेटिकल रीजनिंग में जाने से पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो तरह के रीजनिंग की बात हम करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम दो तरीके के रीजनिंग की बात करते हैं। एक रीजनिंग हो जाता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये हमारा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। और दूसरा होता है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग हम लोग जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो होता है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग आप अभी समझ चुके होंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड दैट चैप्टर इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब देखिए, कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में हमेशा कोई ना कोई बेसिक यूनिट जरूर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में भी एक बेसिक यूनिट इन्वॉल्व है। और वो बेसिक यूनिट क्या है? वो बेसिक यूनिट है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के डेफिनेशन में जाने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं कि क्या ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट में क्वालिफाई होते हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस S1 मैंने लिखा, लेट अस से कि इन 2020 नरेंद्र मोदी was PM ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस S2 सेंटेंस में लिखता हूं, लेट अस से कि आयरन इज डेंसर देन एयर। ये दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने। तीसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, सम ऑफ x एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, या इज पॉजिटिव, ऑलवेज वर्ड हटा देते हैं। सम ऑफ x एंड y इज पॉजिटिव। चौथा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है, हाउ ब्यूटिफुल विथ एन एक्सक्लेमेशन। पांचवा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ब्रिंग माई कॉफी। और छठा सेंटेंस में लिख रहा हूं, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए, सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, अब वो डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। तो इन सेंटेंसेस को पहले ध्यान से देख लीजिए। अभी हम इसको ये नहीं बताएंगे
कि कौन सा सेंटेंस इसमें स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट में क्वालिफाई नहीं होता। उसको जानने के लिए हमें स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या हो जाता है हमारे स्टेटमेंट का? डेफिनेशन ये हो जाता है कि a sentence is called a mathematically acceptable statement mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both। यानी सेंटेंस अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों होने के चांसेस नहीं है उसमें, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस हम देखते हैं S1 आप देखोगे तो लिखा हुआ है इन 2020 नरेंद्र मोदी वॉज पीएम ऑफ इंडिया। अब ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड सेंटेंस आयरन इज डेंसर देन एयर। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो S2 हमारा ट्रू सेंटेंस है, तो S2 हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। अब S3 की बात करते हैं। S3 में लिखा हुआ है सम ऑफ x एंड y इज पॉजिटिव। अब जब तक हमें x और y पता ना हो, हम ये असर्शन बिल्कुल नहीं कर सकते कि x और y का सम पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हमें x और y क्या दिया हुआ है। तो यानी ये जो सेंटेंस है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या क्या ये सेंटेंस फॉल्स है। क्योंकि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 दी हुई है, तो सम ऑफ x एंड y पॉजिटिव हो गया, इस केस के लिए पॉजिटिव हो गया, यानी ये सेंटेंस ट्रू हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2 दी हुई है, फिर तो x प्लस y की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी इस केस के लिए ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। चौथे सेंटेंस की बात करते हैं, हाउ ब्यूटिफुल विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एक एक्सक्लेमेशन है, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अगेन इसकी ट्रुथ वैल्यू हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअली सही स्टेटमेंट है या फिर गलत स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स हम बता नहीं सकते, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। सो अगेन दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ब्रिंग माई कॉफी, इसमें क्या हम ट्रुथ वैल्यू बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है, ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? तो हम ये बता नहीं सकते कि ये सही है या गलत है, तो हम इसको भी स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। छठा सेंटेंस अगर आप देखो तो ये एक क्वेश्चन है। नाउ दिस फिफ्थ स्टेटमेंट इज बेसिकली एन ऑर्डर। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, ब्रिंग मी माई कॉफी, ठीक है। छठा सेंटेंस अगर देखो तो ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। और इसके लिए भी हम ट्रू और फॉल्स बता नहीं सकते, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट, ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल और साफ शब्दों में, मैथमेटिक्स में हम उसी सेंटेंस को स्टेटमेंट कहेंगे जिसके बारे में हमें पता हो कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस ट्रू या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। बोथ ट्रू एंड फॉल्स होने की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कह देते हैं? स्टेटमेंट कह देते हैं इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब यहां से बात आती है कि जस्ट बाय लुकिंग एट
अ सेंटेंस, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक्सक्लेमेशन, ठीक है, या फिर ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ठीक है, ये हो जाए। क्वेश्चन आर नॉट स्टेटमेंट्स, ये हमारे स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ चीजें और भी होती हैं जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को स्टेटमेंट बनने से रोकती हैं। पहले मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर वहां से हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट के लिए क्वालिफाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। लेट अस से मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा टुमारो इज फ्राइडे या टुडे इज संडे, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। क्या ये सेंटेंस ट्रू है? अगर मैं ये सेंटेंस संडे को बोलूंगा तो ट्रू रहेगा, लेकिन वहीं अगर मंडे को बोलूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ठीक है, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास वेरिएबल टाइम इन्वॉल्व हो, किसी सेंटेंस में वेरिएबल टाइम इन्वॉल्व हो, जैसे आपके पास टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऐसे कोई वर्ड्स इन्वॉल्व हो, तो वैसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम, ठीक है, sentences involving variable time such as today, tomorrow, and yesterday are not statements, ये statements नहीं, sentences हैं, statements नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अब वापस से एक और सेंटेंस लिखते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर। अब इस सेंटेंस में ये स्पेसिफाई किया ही नहीं गया है कि ये ही कौन है। ठीक है, तो जब हम यही नहीं जानते कि ये ही कौन है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो वेरी गुड सिंगर है या नहीं है? तो अगेन ये जो सेंटेंस होगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड कर नहीं सकते कि ये सेंटेंस हमारा ट्रू है या फिर सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे कोई सेंटेंस, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपके पास प्रोनाउन दिया हुआ हो, ठीक है, प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो उसमें भी हमारे पास वो सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। तो आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि सेंटेंसेस विथ प्रोनाउंस, ठीक है, unless a particular person is referred, unless a
पर्टिकुलर पर्सन इज रेफर्ड, ठीक है, अनलेस अ पर्टिकुलर पर्सन इज रेफर्ड, ठीक है, इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट, नॉट कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब वापस से एक और सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, इसको S3 बोलते हैं। ये सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि लंदन इज फार फ्रॉम हियर, ठीक है। अब बताइए इस सेंटेंस को आप बता सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है? आप बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये हियर किस जगह के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, ये हियर मतलब क्या है, ठीक है, कौन सी जगह है। तो कैसे आप बताओगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये सेंटेंस जो होगा वो स्टेटमेंट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि आपके पास वेरिएबल प्लेसेस अगर इन्वॉल्व हो तो सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वेरिएबल प्लेसेस such as here, there, ठीक है, ये वर्ड्स अगर आपके पास आते हैं कभी, ठीक है, आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट्स, इनको हम स्टेटमेंट्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो आई होप यहां से आपको एक रफ आइडिया, इनफैक्ट रफ क्या, एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि कब किसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे और कब उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर किसी सेंटेंस को आप बता सकते हो कि ट्रू है या फिर बता सकते हो कि फॉल्स है, ठीक है, तो वो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर आप उस सेंटेंस के बारे में ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते।